करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और जो विषय उन्होंने चुना है उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, क्योंकि महिलाओं की आबादी समाज में 50% है और 50% की आबादी को जब तक सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक सशक्त समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रख के बिहार में आप सब जानते हैं डबल इंजन की सरकार है। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना जोरदार अभियान चला रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो विशेष तौर पर 2005 के नवंबर के बाद से ही महिला सशक्तिकरण की पटकथा उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। बिहार में जो विकास का दर है आज वो हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर, पहला स्थान तेलंगाना का है, आंध्रा का है और बिहार का है। और यह बिहार का विकास का दर जो 14.5% है करेंट प्राइस पर और जो फिक्स प्राइस पर है 9.2%। ये जो बिहार ने अपना विकास का दर बढ़ाया है और लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण बहुत ही जोरदार तरीके से हुआ है और महिला सशक्तिकरण। अब जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि बिहार के विकास की पटकथा और महिला सशक्तिकरण की पटकथा 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए तब से उन्होंने शुरू किया। समाज के पिछली पंक्ति में खड़े थे, महिलाएं समाज की पिछली पंक्ति में खड़ी थी, उनको उन्होंने समाज के मुख्य धारा में लाया और आज उसका परिणाम है कि बिहार में लाखों की संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में कायम है और पंचायती राज पंचायत को काम कर रही है। आत्मनिर्भर हुई महिलाएं, आत्मनिर्भर हुई महिलाएं। अब साक्षरता भी बढ़ा। उनके दिमाग में यह था कि महिलाओं में साक्षरता की कमी है, बच्चियां ड्रॉप आउट की संख्या काफी बढ़ रही है, बच्चियां हमारे स्कूल नहीं जाती हैं, पढ़ने नहीं जाती हैं और बिहार में अगर महिलाओं की पढ़ाई पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में वो जाएं, वो स्कूल में पढ़ें, इसके लिए उन्होंने शुरू किया साइकिल योजना। जब साइकिल योजना प्रारंभ हो रहा था तो कई तरह के जो सरकारी व्यवस्था होती है उस सरकारी व्यवस्था में हुआ कि फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए, फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए, फलना कंपनी का साइकिल दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये सभी साइकिल का दाम करके एक एवरेज साइकिल का कॉस्ट निकालिए। कोई कंपनी का साइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कंपनी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, सभी लड़कियों के अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफर कर दीजिए, वो अपना साइकिल अपने चॉइस से अपनी इच्छा से खरीदिए। छात्रावास बनवाने का काम किया ताकि वहां जाके बच्चियां रह के आगे की पढ़ाई कर सके। तो इसलिए ये सारी योजनाएं उन्होंने जो चलाई वो की। अब उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि आज ड्रॉप आउट की संख्या घट गई। हमने आपको बताया कि आज 10वां पास करने में बच्चे और बच्चियों की संख्या लगभग बराबर है। इसके बाद ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के गठन का फैसला किया। वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लिया उन्होंने
और विश्व बैंक से कर्ज लेकर उनका लक्ष्य था 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करना, जो बढ़कर अब 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में हो गया। ये क्रांति आई इसलिए कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जीविका समूह के माध्यम से वो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते रहे। उनका लक्ष्य था कि हमारे ग्रामीण में रहने वाले, गांव में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं वो सशक्त हों, वो आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मुझको याद है कि उस समय दिल्ली में केंद्र की सरकार थी, वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उसमें जयराम रमेश साहब बिहार आए थे। और बिहार में आने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश जी आपका जीविका समूह का बहुत चर्चा सुन रहे हैं, जरा हमको बताइए कि कैसे उन्होंने किया। और जीविका समूह का जब प्रेजेंटेशन उन्होंने